हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो मैं गई थी डेंटिस्ट के पास में, आज लगनी थी कैपिंग, तो कैपिंग हो चुकी है। फिर मैं आ गई घर और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। कैसी है मौसी? मौसी कैसी है? कैसी है? वो गाना जाता यही है तो सब गाना उखान हाथ पर है तो यहाँ पे आई हुई थी आदवन की मौसी, और आदवन की मौसी अपनी कान्हा को लेकर के आई थी, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था आप लोगों को। तो बस आदवन काफ़ी एक्साइटेड था अपनी मौसी और मौसी को देख करके। तो बस इन लोग 4 दिन घर में रुके थे, तो मैंने बहुत कुछ तो नहीं शूट किया है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें मैंने ज़रूर शूट की है कि एक मेमोरी बन जाती है ना, इसलिए। तो यहाँ पे ये लोग कर रहे थे मस्ती और मैं बना रही थी वीडियो। और इसके बाद में फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो मेरे ब्लॉग्स ऐसे ही बन रहे हैं अभी। तो ये देखिए मैं इसे उठा रही थी कि उठ जा आदवन, बट वो नींद में था काफ़ी, क्योंकि सुबह स्कूल जाना था इस वजह से। तो यहाँ पे जो आदवन है वो बता रहा है कि स्कूल जाना है मुझे, तो तैयार कर दी थी। अभी इसकी यूनिफॉर्म नहीं आई है, मतलब स्कूल से ही मिलनी है, तो अभी तक आई नहीं है, इस वजह से ये अभी सिविल ड्रेस में जा रहा है। तो सुबह 9:30 करीब आदवन स्कूल जाता है। ये इसका सेकंड डे था स्कूल का। तो आदवन स्कूल गया और इसके बाद में मैंने आप लोगों को कुछ मेरे जो प्लांट्स हैं मैं वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे जो प्लांट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। रोज़ है, इसमें बहुत सारे फूल खिले हुए थे, कुछ मैंने तोड़ लिए थे और इसमें बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं अभी भी। तो रोज़ में मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ ये जो प्याज के छिलके होते हैं ना वो मैं उसकी मिट्टी में नीचे दबा देती हूँ, बस यही कर रही हूँ। फिर ये इसके स्कूल में जो चीज़ें होती हैं तो मैम भेजती हैं हम लोगों को वीडियो, तो वही इनका गेम वगैरह चल रहा था। फिर ये है 3rd डे इनका स्कूल का। पानी पी लेना है। बैग उठाओ अपना, बैग पैक टांगो ना, फोटो लेनी है आज की। और मैं एक हर रोज़ फ़ोटो खींचती हूँ और वीडियो बनाती हूँ ताकि एक मेमोरी रहेगी, और वो मैं आदवन की मेमोरी बना करके रखना चाहती हूँ कि देखो तुम हर रोज़ इतने से इतने बड़े हुए हैं स्कूल जाते हुए। फिर इसके बाद में अष्टमी थी आज, तो अष्टमी के दिन बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि हलवा, चने, और साथ में मैंने बनाया था कढ़ी पकोड़े वाली, और पूड़ियाँ बनाई हुई थी। खीर नहीं बनाई थी इस बार मैंने, क्योंकि कन्या भोजन नहीं कराया था मैंने। जब मैं कन्या भोजन कराती हूँ तब मैं खीर बनाती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे आटे के दिए बनाए हुए थे, ये देखिए, और साथ में मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई हुई थी। आलू मतलब सिंपली सब्ज़ी बनाई हुई थी आलू की। तो इसके बाद में हमें जाना था जवारे विसर्जन के लिए। तो चलिए अब चलते हैं। पूजा वगैरह हो चुकी थी हमारी, फिर शाम को हम लोग पहुँचे यहाँ जवारे विसर्जन के लिए। तो यहाँ पे ये सब लोग पूजा करते हुए, आरती करते हुए, ये आदवन और आदवन का भाई है जो पूजा कर रहे हैं, मतलब मेरी नंद का बेटा है, और ये बड़ी नंद है और ये छोटी नंद है, मतलब बीच वाली नंद है। और यहाँ पे सभी मतलब हमसे फैमिली मेम्बर्स ही थे सारे की सारे यहाँ पे। तो नाव में जाना था, बट मैं तो नाव में जाऊंगी नहीं, क्योंकि भांजा भांजी लोग भी थे यहाँ पे, तो उन लोग भी मेरे साथ में ही जाते, इस वजह से मैं नहीं गई। मामा मामी एक साथ बैठते, फिर भांजा भांजी भी बैठते, तो इस वजह से मैं वहीं पे रुक गई थी। तो काफ़ी अच्छा माहौल रहता है,
अगर आप लोग कभी जबलपुर आते हैं तो आप लोग ग्वारी घाट ज़रूर आइएगा, क्योंकि ग्वारी घाट में बहुत अच्छा लगता है। ये माँ नर्मदा का स्थान है। आप ग्वारी घाट, भेड़ा घाट यहाँ पे घूम सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं, शांति का माहौल चाहते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो ग्वारी घाट ज़रूर आइएगा अगर आप लोग कभी जबलपुर आते हैं तो देखिए यहाँ पे हम सब लोग आरती करते हुए फाइनली विदाई देते हुए जवारे को। तो ये यहाँ पे कोई भी बाहर वाला नहीं है, सभी घर के लोग हैं। तो यहाँ पे मेरी नंद है, नंद के बच्चे लोग हैं, हम लोग हैं, मेरा बेटा है और मेरे जो जेठ हैं वो भी हैं, मेरा भाई भी है यहाँ पे और जेठ का बेटा भी है। बस जेठानी नहीं आई हुई थी किसी रीज़न की वजह से, बाकी सभी लोग थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह खिंचाया। इसके बाद में फिर ये लोग बैठे नाव में, तो मैं सोचा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ। और आप लोगों के यहाँ पे जवारे विसर्जन कैसे होता है? हमारे यहाँ पे जवारे विसर्जन नवमी के दिन होते हैं और जो अष्टमी के दिन हमारे यहाँ पे पूजा होती है। हम लोगों के यहाँ पे अष्टमी पूजी जाती है। तो अष्टमी के दिन हमारे यहाँ पे पूजा होती है, जिसमें अठवाई वगैरह बनते हैं, 8 दिए बनते हैं, ये सब कुछ बनाए गए। तो ये है माँ नर्मदा और आप माँ नर्मदा जी का दर्शन ज़रूर कीजिए। हम लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे थे, तो इन लोग नाव से बैठ करके हम लोग के वीडियो बना रहे थे। ये देखिए, तो फाइनली जवारे विसर्जन करते हुए तो यहाँ पे हम लोगों ने जवारे विसर्जन कर दिए थे। उसके बाद में फिर सभी ने कुछ फ़ोटो वगैरह खिंचवाई और यहाँ पे आदवन की डैडू और मेरे जो नंद हैं उनके देवर सभी लोग यहाँ पे नर्मदा जी स्नान कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं आदवन के कुछ मोमेंट्स जो हैं वो कैप्चर कर लेती हूँ। यहाँ पे बहुत से लोग पूजा भी कर रहे थे और यहाँ पे ज़्यादा गहरा नहीं है जहाँ पे लोग नहा रहे थे। ये जितना खड़े हैं ना आप देख रहे हैं, बस इतना पानी है। और जो आदमन है वो काफ़ी इंजॉय कर रहा था। ये देखिए रेड सूट में जो है वो मेरी ननद है, वो जा रही है आदमन के पास में और आदमन को उसके चाचा के पास में जाना था। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ टाइप की है, तो जहाँ पे भी खड़े हैं ना कमर तक पानी आ जाता है, वहाँ पे वो बैठ गए थे सीढ़ियों में। ये देखिए इन लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। और जो आदमन है उसको डर लगने लगा था वहाँ पे, तो इसलिए उसको फिर वापस यहाँ पे खड़ा कर दिया था। ये देखिए वहाँ बैठ के, और ये वैसे भी पानी से इसे बिल्कुल डर नहीं लगता, ये बहुत खेलता है पानी से। यहाँ घर पे भी वो बहुत ज़्यादा ही पानी से खेलता है नहाने के टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए चाचा और ये बुआ है। तो मैंने कहा चलो बुआ के साथ में फ़ोटो खिंचाते, तो आदमन पोज देते हुए मैं उसे पूछ रही थी ये क्या कर रहे हो, तो बस फिर कुछ इसी तरह रहा। ये देखिए फिर मैंने सोचा चलो मैं भी इसके साथ एक आध दो पोज बना के फ़ोटो खिंचवा लेती हूँ, पर वो छप छप करने में लगा हुआ था।
काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को जवारे विसर्जन में। दीदी जो एक दीदी थी वो चली गई थी, उन्हें कहीं पे दुर्गा आरती पर जानी थी, और एक जो दीदी थी वो उनके पुराने घर के पास में कोई अम्मा रहती हैं, वो वहाँ पे चली गई थी। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे इन लोगों ने नहाया वहाया, फिर चेंज वगैरह किए, फिर हम लोग भी उन्हीं के घर में जो एबी का जो पुराना घर था उनके घर के सामने में एक अम्मा रहती हैं, वहाँ पे गए थे। तो वहाँ की भी कुछ मैं वीडियोज़ आपको दिखाऊंगी। वहाँ पे भी माता रानी विराजमान है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और फाइनली ये लोगों का हो गया था नहाना धोना, और हम लोग फिर यहाँ से निकल गए। काफ़ी भीड़ थी, मालूम शाम को बहुत भीड़ हो जाती। तो ये देखिए, ये है वो अम्मा का घर, और यहाँ पे माता रानी विराजमान है। जवारे वगैरह रखे हुए थे, तो यहाँ पे भंडारा चल रहा था। हम लोग हालांकि भंडारा में खाना तो नहीं खाते हैं, लेकिन इन लोगों ने हमें भी खाना खिला दिए थे, तो हमने प्रसाद समझ के एक एक पूड़ी खा ली थी, और जो दक्षिणा थी वो हमने माता रानी को चढ़ा दी थी, क्योंकि भंडारा खाने के बाद में आप खाली हाथ वापस नहीं जा सकते, आपको कुछ ना कुछ चढ़ाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ये लोग बातचीत करते हुए पुरानी बातों में लगे हुए हैं। ये मुझसे इशारे में पूछ रहे थे खाने पीने के बारे में, बस कुछ इसी तरह था। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकले, तो हम लोग रास्ते में रुके हुए थे। यहाँ पे बच्चों लोग को कुछ खाना था, हमने कहा चलो चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। दिखाओ तो क्या खाया पिया, पेट तो हम लोगों का यहीं पे भर गया। और मम्मी यहाँ फ़ोन पे बिजी है अपनी लड़की की फ़ोटो देखने में, वीडियो देखने में, और ये अपनी बुआ को पता नहीं कहाँ लेके जा रही। तो बस फिर आज के वीडियो में कुछ इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और मैंने आप लोगों के साथ में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करी है जो हम लोगों ने फ़ोटोज़ खिंचवाई थी, और आदवन के स्कूल में जो भी पढ़ाई लिखाई चल रही है वो भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। अगर आपका छोटा बेबी होगा तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि स्कूल में आजकल क्या पढ़ाई चल रही है। तो ये अपनी बहन के साथ फ़ोटो खिंचाते हुए, और मैं अपनी नंदों के साथ फ़ोटो खिंचाते हुए। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।